अक्सर किराना दुकानदारों के कमेंट आते रहते हैं कि उधार दिया जाए या ना दिया जाए। तो इस पर मेरा दो टूक जवाब है। उधार बिल्कुल भी नहीं देना है, दुकानदारी नकद की होती है। एक कहावत है कि 9 नकद ना 13 उधार, यानी कि उधार के 13 रुपये से नकद के 9 रुपये अच्छे होते हैं। लेकिन किराने का बिजनेस उधार के बिना नहीं चलता है। वैसे तो कोई भी बिजनेस बिना उधार के नहीं चलता, लेकिन किराने का बिजनेस ऐसा है जिसमें उधार देना ही पड़ता है। तो इसका दो नियम है, इन्हें गांठ बांध लीजिए। एक, उधार सिर्फ उन लोगों को देना है जो टाइम पर पैसा देते हैं। इसके अलावा चाहे कोई 5 रुपये का भी उधार मांगे, उसे बिल्कुल भी नहीं देना है। यानी कि अपने आसपास के उन लोगों को देख लीजिए जो कि भरोसेमंद है, सिर्फ उनको उधार दीजिए। इससे आपका पैसा ना तो डूबेगा और हमेशा टाइम पर आ जाएगा। और दूसरा, सिर्फ उतना ही उधार देना है, आपकी दुकान चाहे छोटी हो या बड़ी हो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो दुकान डूब जाती है। सिर्फ उतना ही उधार देना है जितना उधार देने के बाद दुकान में प्रोडक्ट शॉर्ट ना हो। यानी कि अपनी एक लिमिट देख लीजिए, आपकी दुकान को कितने पैसे के सामान की ज़रूरत होती है, उतना पैसा आपके पास होना ही चाहिए। उससे ऊपर जो पैसा आपने दुकान में लगाया है, आप उसका उधार दीजिए। और इसके बाद भी जब आप प्रॉफिट कमाने लगे तो अपने उधार को मत बढ़ाइए, बल्कि उस प्रॉफिट को दोबारा दुकान में इन्वेस्ट करते रहिए। क्योंकि अगर आप उधार बढ़ाएंगे तो दुकान कभी भी बड़ी नहीं होगी, और अगर आप उस पैसे को दुकान में ही अदर प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आप 3 से 5 सालों में अपनी दुकान की ग्रोथ खुद महसूस करने लगेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आप किसी को 3000 रुपये का सामान उधार देते हैं। आपने एक ग्राहक की लिमिट 3000 रुपये बांध रखी है, तो 3000 रुपये एक महीने में बड़े आराम से हो जाते हैं। तो आपका उधार 1 महीने के अंदर आ जाएगा। क्योंकि ग्राहक 2 तरह के होते हैं, एक तो वे जो टाइम पर पैसा देते हैं, जो हर महीने जो सर्विस वाले लोग होते हैं, और दूसरे वे जो कि ये कर लेते हैं कि मैं 5000 रुपये जब हो जाएंगे तब पैसा दूंगा, या 10,000 रुपये की मेरी लिमिट बांध लो, जब वो हो जाएंगे मैं तब पैसा दूंगा। मान लीजिए 10,000 रुपये 6 महीने में हो रहे हैं, तो आपका टोटल पैसा 6 महीने के लिए गिर जाता है। इसलिए आप कम से कम ऐसी लिमिट बांधिए कि आपका पैसा 1-1.5 महीने में वापस आ जाए। क्योंकि जो पैसा उधार में 3 महीने तक फंस जाता है, तो आप 10% का ही तो प्रॉफिट कमाते हैं मोटा मोटा। तो आपने कमाया कुछ नहीं, बल्कि आपका वो पैसा फंसा हुआ है। यानी कि आपके दुकान में 3 महीने में आपने जो खर्च किया वो सब घाटा हो गया। तो सिर्फ उतना उधार रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपके पास महीने भर के अंदर वापस चला आए। मान लीजिए 3000 रुपये 1 महीने में आ गया, तो आप उस पर सामान ले आए, 10% आपने कमा लिया, और अगले महीने आपके पास 3000 रुपये का फिर सामान है। यानी कि 3000 रुपये पर ही हमने 20% कमा लिए। अब यही पैसा अगर 3 महीने बाद आता है तो आप देख लीजिए आप कितने घाटे में। 3 महीने में तो आप 30% कमा लेते अगर आपके पास ये पैसा होता तो उन्हीं लोगों को उधार देना है जो टाइम पर पैसा देंगे। उन लोगों के चक्कर में मत फंस जाइएगा कि पैसा तो आ ही जाता है। पैसा देर से आने का मतलब है दुकान में घाटा होना। हमारे यहाँ पर एक दुकानदार कहा करते थे कि दुकानदार का किताबी गणित ठीक हो या ना हो, लेकिन उसका हिसाबी गणित हमेशा ठीक रहना चाहिए। तो यही वो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे हम उधार से भी बचेंगे और अपनी छोटी दुकान को 2-3 साल के अंदर इसकी ग्रोथ करके एक बड़ी दुकान बना लेंगे। और इन चक्करों में फंस गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, यानी कि दुकान बंद हो जाएगी और सारा पैसा डूब जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही चैनल पेज पर इस तरह की किराना दुकान से जुड़ी हुई 200 के लगभग वीडियो है। आपके मन में जो भी सवाल, जो भी शंका है, उन सब का समाधान हमारे चैनल पेज पर जाकर वीडियो देखिए, किसी ना किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। साथ ही आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमें आपके प्यार और सहयोग की भी बेहद ज़रूरत है।